मुझे सुबह कॉलेज जाने से डर नहीं लगता, लेकिन ये मेट्रो में सुबह सुबह 9 बजे जो पूरी दिल्ली एनसीआर के लोग एक ही मेट्रो में आ जाते हैं ना, उससे लगता है इतनी भीड़ क्यों होती है बे। और इस स्ट्रगल की शुरुआत होती है मेट्रो स्टेशन में एंट्री करते हुए, क्योंकि मुझे चेकिंग के लिए बैग मशीन में डालने से पहले अपने बैग से पानी की बोतल बाहर निकालनी पड़ती है। हाँ, नोएडा मेट्रो से ट्रेवल करती हूँ मैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में कॉलेज लेने से पहले ये सब सोचा नहीं ना मैंने। और ये अजीब सा रूल वही होता है जिसका रीजन आज तक मुझे नहीं पता चला। अब एक खिलौने की दुकान से खरीद के लाए थे क्या ये मशीन जो एक पानी की बोतल से खराब हो रही है। फिर सीढ़ियों से भागते भागते तुम प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो जहां खड़े रहने की जगह नहीं है। हाँ, और ये मैं मेट्रो की बात नहीं कर रही, स्टेशन की बात कर रही हूँ। जिस जगह तुम्हें स्टेशन पे जगह नहीं मिल रही वहां की तुम मेट्रो से क्या ही उम्मीद कर सकते हो। फिर स्टेशन की भीड़ से तुम मेट्रो की भीड़ में जाते हो जिसमें ऑलरेडी भीड़ है। और अलग अलग प्रजाति के लोग मिलते हैं तुम्हें इस मेट्रो में। ये जो लोग अपना स्टेशन आने से 1 घंटा पहले ही सबको धक्का मार के गेट से एकदम सट के खड़े हो जाते हैं और अगला स्टेशन आते ही मेट्रो से रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाते हैं। किस बात की जल्दी है तुम्हें? दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट। किसका लेफ्ट? रेफरेंस पॉइंट क्या है इसका? मेरा लेफ्ट, मेरे सामने जो अंकल बैठे हैं उनका लेफ्ट, या फिर मेट्रो जिस डायरेक्शन में चल रही है उसका लेफ्ट? जब तक ये लेफ्ट राइट सोचती हूँ मैं तब तक तो दरवाजे खुल ही जाते हैं। प्लीज माइंड द गैप। दरवाजे से थोड़ा हट कर खड़े हूँ। मतलब मुझे तो ये अनाउंसमेंट करने वाले के लिए बुरा लगता है, एकदम यूजलेस अनाउंसमेंट, क्योंकि इसको फॉलो कर कौन रहा है? सब दरवाजे से इतना चिपक कर खड़े होते हैं कि दरवाजा भी अनकंफर्टेबल हो जाता होगा कि भाई कंसेंट तो ले लेते एक बार। पर खैर, है तो ये दिल्ली ही ना। देखो, नॉर्मली अगर तुम घर से 2 मिनट लेट निकलते हो तो डेस्टिनेशन पे तुम 2 मिनट लेट ही पहुंचोगे। पर अगर तुम मेट्रो से ट्रेवल करते हो और तुम घर से 2 मिनट लेट निकले हो तो डेस्टिनेशन पे तुम 10 मिनट लेट पहुंचोगे। हाँ, क्योंकि अगली मेट्रो ही 10 मिनट बाद आई है। अगेन मैं नोएडा मेट्रो की बात कर रही हूँ, क्योंकि दिल्ली वाली तो 5 मिनट में आ जाती है ना। हाँ, मतलब कहते तो सब यही है, पर मैं जाती हूँ तो पता नहीं क्यों वो भी 10 मिनट ही लेट आती है। और इनकन्वीनियंस से याद आया, ब्लू लाइन से एक्वा लाइन का इंटरचेंज। जो कल्चरल शिफ्ट आता है ना ब्लू लाइन से एक्वा लाइन चेंज करते हुए, क्रेजी भाई। वहां दिल्ली मेट्रो में सबका इतना सही फैशन सेंस, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खुश होके जा रहे होते हैं लोग। और यहाँ नोएडा मेट्रो में सब इंजीनियर्स ही भरे पड़े हैं, कोई कॉलेज जा रहे हैं, कोई ऑफिस। सो यू कैन इमेजिन कि सब बस जिंदा लाश की तरह ऑटो पायलट मोड पे चल रहे होते हैं। और ये मेट्रो इंटरचेंज करना भी अलग गेम है भाई। मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए मुझे 10 मिनट क्यों चलना पड़ रहा है? ये मेट्रो स्टेशन के अंदर ट्रेवल करने के लिए एक सेपरेट मिनी मेट्रो बनाओ यार। और मैंने तो इतना मेट्रो से ट्रेवल किया है कि मुझे नॉस्टैल्जिया होता है अब। मैं मेट्रो टोकन को मिस करती हूँ यार। पहले प्लास्टिक के टोकन आते थे। उस टोकन को मैं अपने फोन से भी ज्यादा संभाल के रखती थी कि बस कहीं मेट्रो और स्टेशन के बीच वाली छोटी सी जगह में गिर ना जाए वो। और कभी कभी एग्जिट करते हुए टोकन डालने के बाद भी गेट नहीं खुलता था। फिर तुम अपनी एकदम बेचारी सी शक्ल लेके हेल्प डेस्क पे जाते हो। सर प्लीज मेरा विश्वास करो यार, मैंने टोकन डाला है। नहीं, क्या मतलब है आपका कि मेरे जैसे हजारों आते हैं रोज। और उस टाइम ना मेट्रो खाली भी हुआ करती थी। मेट्रो अंडररेटेड ही ठीक थी भाई। उसके बाद आए पेपर के टिकट्स, जिसमें हमेशा ये डर रहता था कि कोई रैंडम रिसिप्ट समझ के कहीं टिकट ना फेंक दूं मैं एक दिन। और अब फोन से टिकट लेने का सिस्टम आ गया है। ये सबसे सही है, बस तब तक जब तक तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म ना हो। मैंने भी किया था एक बार। नोएडा से गुड़गांव पहुंचते पहुंचते फोन की बैटरी खत्म हो गई। फिर अगली 4 मेट्रो के लोग आगे निकल गए और मैं बस अपना फोन चार्ज करते रह गई। लेकिन फोन डेड होने का भी एक फायदा है। मेट्रो में जब फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो एकदम मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग आती है सबको देखते हुए। अपने आसपास बैठे हुए सब लोगों की बैक स्टोरी बना ली है मैंने। कौन लाइफ के किस फेज में है, कौन दुखी होगा, क्यों होगा, सब एज्यूम कर लिया है मैंने। मुझे लगता है अगर मेरे पास फोन नहीं होता ना तो अब तक तो मैं एक राइटर बन चुकी होती। पर एक काम सही है मेट्रो का। एग्जाम के टाइम एक पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई मैं 1 घंटे में मेट्रो में कर लेती हूँ। और इतना अच्छा पढ़ाई का माहौल तो कोटा में भी नहीं होता होगा जितना एग्जाम सीजन में मेट्रो में होता है। मैं तो कभी कभार दूसरों के नोट से भी पढ़ने लग जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 99% इंजीनियर्स ही रहते हैं। सेम सब्जेक्ट है सबके। डिवाइडेड बाय कॉलेजेस बट यूनाइटेड बाय द सेम 10 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम। पर यार दिल्ली मेट्रो को कितनी भी गाली दे दो, एटलीस्ट मुझे मुंबई लोकल से तो ट्रेवल नहीं करना पड़ता ना। तो क्या हुआ, AQI 800 पार हो जाता है।
तो क्या हुआ, जनवरी में शरीर के एक एक हिस्से को जमा देने वाली सर्दी होती है, लेकिन मेट्रो इंपॉर्टेंट है ना। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, चाहे कितनी भी अनाउंसमेंट हो, पर तुम्हें हमेशा दरवाजे से एकदम चिपक के ही खड़े होना है, क्योंकि चोट लगेगी वो एक बार को ठीक हो जाएगी, पर अगर 9 बजे वाली क्लास में तुम 9:10 पे पहुंचे तो अटेंडेंस 75 से सीधा 7% हो जाएगी। Help! I can't reach it! Move! Get out of the way! The express train is now arriving on track 4.